वैसे तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। आप झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बाबा। तो फिर क्या सोचा तुमने मुराद? किस बारे में? दीदम और उसके घर वालों के बारे में। तुम क्या कहते हो? कैसे लोग लगे वो तुम्हें? मैं तुम्हारी राय पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, वो लोग कुछ मुख्तलिफ हैं हमसे। कुछ मुख्तलिफ? अब हम लोग क्या कर सकते हैं बाबा? उस फैमिली की लड़की मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और उसकी फैमिली तुम्हारी फैमिली है। मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है बाबा, और उससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो फिर अब हमें क्या करना है मुराद? वो शादी के बाद जो साथ रहने की बात की थी। हमें कुछ नहीं करना। क्यों? दरिया से बात की थी हम लोगों ने, मगर उसे भी दीदम की फैमिली समझ नहीं आई। चाहे वो लोग कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो हम लोगों से मुराद, मगर दीदम की वजह से हमारे रिश्तेदार तो बन ही गए हैं वो। और ये एक बड़ी हकीकत है जिसे हम जुटला नहीं सकते। वैसे तुम लोगों के अलग रहने पे मुझे कोई मसला नहीं, बस एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि मीडिया की हमारे घर पर नज़र है और वो तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में पूछेंगे ज़रूर। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा सब, क्योंकि तुम प्यार जो करते हो उससे। गुड बाबा, लेकिन मैं दीदम से प्यार नहीं करता। तुम्हारी माँ के बाद मैं भी किसी से प्यार नहीं कर पाया मुराद। क्या दरिया मॉम से भी नहीं? इंसान कभी कभी बहुत मजबूर हो जाता है। जिंदगी बड़े अजीब सबक देती है बेटा। जिंदगी के खेल निराले हैं। इंसान सोचता कुछ है, होता है कुछ। क्योंकि हम लोग तो जिंदगी के हाथों खिलौने हैं, सिर्फ खिलौने। दरिया और मैं सिर्फ औलाद की वजह से जुड़े हैं, इसलिए कि इंसान के लिए उसकी औलाद सबसे इंपॉर्टेंट है। बाप बनोगे तो जान जाओगे। तुम और दुरूक ही तो मेरी जिंदगी हो। देखिएगा कैसा तैयार करती हूँ। घर में पहले एक मेल मच्छर तक नहीं आता था, और अब देखो फ्लर्ट हो रहा है, अपॉइंटमेंट ली जा रही है। क्या बात है। लेकिन ये लम्हा बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं, याद रहेगा हमेशा। ऐसा हरगिज नहीं है। एक लम्हा कुछ भी नहीं होता इंसान के लिए। रिश्ता तो वही होता है जो हमेशा के लिए कायम हो। आखिर एक लम्हे की औकात ही क्या है हमारी जिंदगी में। फिर से लाइट चली गई, क्या है? अरे लड़कियों, किचन में पानी नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या सिस्टम है? पानी भी नहीं आ रहा है और लाइट भी नहीं है। पहले ही वो पानी का मसला हल करके गए हैं, सोच रहे होंगे कि हमने किसी प्लम्बर को क्यों नहीं बुलाया। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा, वो हर काम करने के लिए तैयार कैसे हो जाता है। अरे तुम उसकी बातें छोड़ो। मैंने प्लम्बर को बुलाया था, मगर वो तो देख कर ही भाग गया। कहने लगा कि पहले जिसको बुलाया था उसी को बुलाओ। मेरे बस का काम नहीं है ये बाजी। मालूम है। फिर वो ये बात कह के हमारे घर से भाग गया। अरे बस अब ठीक है, अब बंद भी करो इस टॉपिक को। तुमने तो मेरा साथ देने का वादा किया था। हमने तो ये तय किया था कि कामरान साहब को हम लोग चेक करेंगे। आप क्या करने वाली हैं? अरे उनके साथ खाने पे जाके चेक करेंगे उन्हें। हम सब लोग मिल के जाएंगे खाने पे। वो खुले हाथ के हैं या कंजूस हैं, जब वो बिल देंगे उनके चेहरे से सब पता चल जाएगा। पहले आप लोग देख के आ जाएं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे वो कौन सा भागा जा रहा है। और घर का भी तो ध्यान रखना होगा ना हमें। लेकिन एक बात है, मैं मैंने आपा के बगैर नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक हसीन औरत और एक जवान मर्द का अकेले साथ जाना भी तो ठीक नहीं है ना। फरीदे, तेरी बातें बिना, बस चला जा, चल जल्दी कर। अरे मेरी प्यारी आंटी, आप जाइए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उन्हें हमारा सलाम भी कहिएगा और प्लम्बर का काम करने के लिए शुक्रिया भी अदा कीजिएगा। चले ना। अल्लाह, क्या जमाना आ गया है।
लड़कियों, जल्दी आओ अंदर, ये कमरे का क्या हाल किया हुआ है। मुझसे ही सारे काम करवाते हैं। इसे क्या हो गया? पता नहीं क्या कहूँ। एक तो तुम्हारे इस अचानक से सफाई करने के आइडिया से मैं तंग आ गई हूँ। चाहती क्या हो? थोड़ी देर सुकून नहीं कर सकते? थक गए हम लोग भी। मैं ये चाहती हूँ हमारा कमरा बिल्कुल साफ रहे। ये चादर देख रही हो, 2 हफ्ते से बिछी हुई है, बदबू आ रही है इसमें। अगर आज भी चेंज नहीं किया तो कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। गंदे गंदे हो तुम लोग। हम लोग गंदे नहीं है, तुम हो। अभी वो लोग गए ही क्या है, ये शुरू हो गई। चलो ठीक है, कर लेते हैं। चलो असली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये क्या है? इधर आओ एपेक। पैसे हैं, तुम उन्हें पैसे दो और वहाँ से आजादी हासिल करो। आजादी मुबारक हो मुबारक हो तुम्हें। आजादी। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो आजादी हयात। यार असली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ख्वाब देख रहे हैं ना? एक बात बताओ मुझे, कहीं तुमने खुद को परेशान करके तो ये सब इकट्ठे नहीं किए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सारे पैसे बाबा ने दिए हैं। उनके पास पैसे आ गए, उन्होंने मेरे पैसे लौटा दिए। अब तुम आसानी से इस्तीफा दे सकती हो। तुम्हें अब उस बंदर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब मुझे और जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। बहुत जुल्म सह लिया, अब इस कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आजाद हो जाऊंगी मैं। और मुराद को भी नहीं देख पाऊंगी मैं। शायद कभी भी नहीं देख पाऊंगी मैं। अच्छा देखो एपेक, ऐसे एक आंख बंद करके निशाने पर नजर रखी जाती है। मुझे तो करीम मालूम है गन को कैसे खोलते हैं और बंद करते हैं, सब आता है मुझे। इस्तांबुल आने से पहले मैंने प्रोटेक्शन क्लासेस ली थी। उसमें मुझे सिखाया था कि ये सब कुछ कैसे होता है। माफ कर देना मुझे। चलो अब तुम्हारी बारी है, इन सारे गुब्बारों पर निशाना लगाओ। गुड लक। Aşk laftan anlamaz.